Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Thanks for clicking on to this video. Today I'm going to take up one word for a group of words. The questions are from RBI, SSC, CGL, and it comprises quite good marks. This is my fourth video. So there are four options given. Once again, if we are not knowing the exact meaning of all the words, so at least we can cut off or remove the words which are not suitable for them, so that we can come to one or two answers and from them we can finalize it. तो आइए देखते हैं. He spent a long time cutting all the waste paper into pieces. मैंने वेस्ट पेपर को पीसेस में काटना. स्लैश कहते हैं, स्लैश भी कटिंग ही होता है, लेकिन वो इसको भी स्लैश कहा जाता है. तो ये स्लैश इसमें सूटेबल नहीं है. डिस्पोजिंग मैंने बेच देना, हटा देना किसी चीज़ को, तो ये भी नहीं होगा. रिपलिंग मैंने होता है डिस्टर्बिंग वेव्स, जैसे पानी में वेव्स होता है उसको रिपल्स कहते हैं, तो भी डिस्टर्बिंग वेव्स ये भी नहीं होगा. तो बच जाता है श्रेडिंग. श्रेड माने पीस पीस में काटना. श्रेडिंग मशीन भी एक होता है. बड़े बड़े ऑफिसेज में वेस्ट पेपर को फाड़ के कहाँ भेजें, तो वो डालते हैं उसमें और लंबा लंबा पतला पतला स्ट्रिप्स करके निकलता है. तो दैट इज़ कॉल्ड श्रेडिंग. आइए नेक्स्ट वन देखते हैं. संदीप इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज परसुएसिव एंड फ्लुएंट स्पीच. परसुएसिव मीन्स किसी को कन्विंस करना किसी काम को कराने के लिए, परसुएड. और फ्लुएंट माने अच्छा फ्लेयर स्पीच हो अगर, तो उससे लोग इम्प्रेस्ड हो जाते थे. तो अब आइए जो नेगेटिव है, जो नहीं होता है. डिस्कस माने होता है कन्वर्सेशन, किसी से बातचीत करना, आर्ग्यूमेंट करना, तो एक का नहीं है. एक्सप्रेशन माने आप कोई भी टाइप का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो वो स्पीच जैसा नहीं हुआ. संदीप इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज परसुएसिव स्पीच. तो इसमें लेक्चर भी एक टाइप का होता है, जैसे प्रोफेसर लेक्चर देते हैं, लेकिन एक लेक्चर देना अलग होता है. एक आर्ट वाला लेक्चर विथ ग्रेट इलॉक्वेंस, ओरेटर जिसको कहते हैं. तो लेक्चर तो एक प्रोफेसर भी देते हैं, उसमें डिस्कशन भी होता है, बहुत चीज़ होता है. लेकिन ये जो पर्सुएसिव और फ्लुएंट स्पीच है वो इलॉक्वेंस में होता है. वर्ड इलॉक्वेंस में होता है. तो लॉक्यू वर्ड है और उससे इलॉक्वेंस बना. द आर्ट ऑफ स्पीकिंग with good flair, that is called eloquence. आइए नेक्स्ट वन, थर्ड. he does unpaid work for the Red Cross. अनपेड काम करते हैं सिर्फ इज्जत के लिए या शौक के लिए, पैसा नहीं लेते हैं. वैसे आदमी को या वैसे आदमी को क्या कहते हैं? ऑनरेबल को. ऑनरेबल माने काम करने वाले भी ऑनरेबल होते हैं. ऑनरिफिक माने होता है ऑनर, जो ऑनर से रिलेटेड होते हैं उसको ऑनरिफिक, RI होता है, रिफिक. तो ये भी नहीं होगा. ऑनेस्ट सच्चे आदमी का यहाँ तो मतलब नहीं है, सच्चाई से तो मतलब नहीं है. यहाँ काम करना पैसा नहीं देने के लिए ये वर्ड है एग्जैक्टली. ऑनररी इसको कहते हैं. ऑनररी मतलब ये जैसे एक प्रतिष्ठा के लिए हम, ऑनर के लिए हम काम कर रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, उसको ऑनररी कहते हैं. ऑनररी पोस्ट भी होता है. पैसा नहीं ले रहे हैं लेकिन जनरल मैनेजर हैं, हमें शौक है, एक्सपीरियंस है, तो कर रहे हैं काम. आइए नेक्स्ट वन. अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट्स. डेट्स माने कर्ज, उधार. लिए थे कर्ज, बैंक से लोन लिए थे, बिजनेस नहीं चला, फ्लॉप हो गया, पैसा डूब गया, पार्टी लोग पैसा नहीं दिया. तो वैसे आदमी को क्या कहते हैं, जो कि हिंदी में उसे कहते हैं दिवाला. और एक और वर्ड है बैंकरप्ट हो जाना, पैसा नहीं होना. तो आइए इसमें से देखते हैं कौन सा होता है. लेंडर, लेंड माने पैसा देने वाला, तो ये तो नहीं है. बैंकर जो बैंक वाले होते हैं, तो वो भी नहीं है. सॉल्वेंट तो जैसे पानी सॉल्वेंट है, शुगर को गला लेता है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं. तो बचता है इनसॉल्वेंट. ये वाकई इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं स्टूडेंट वो लोग जानते होंगे. इनसॉल्वेंट माने ही वही दिवाला जो होता है, जिसका दिवाला निकल जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, उसको इनसॉल्वेंट कहते हैं.
और इंसॉल्वेंसी भी इसी से वर्ड है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट, BANKRUPT, बैंकरप्ट हो जाना। आई हैव एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, समान है लेकिन आउटडेटेड हो गया है, मशीन खराब हो गई है, उसका सामान नहीं मिलता है तो पड़ा हुआ है घर में, वैसे चीज़ को क्या कहते हैं? तो आइए, लैप्स्ड, लैप्स्ड माने जो बीता हुआ चीज़ है, टाइम भी लैप्स कर गया तो लैप्स से तो मतलब नहीं है, बीत गया जो। प्रिस्टीन माने प्रिमिटिव होता है, आदि मानव के टाइम वाला, प्रिमिटिव पुरातन ज़माने से चला आ रहा है तो उससे तो मतलब नहीं है। पुरातन ज़माने से घर में ही बहुत से एंटीक पीसेस होते हैं, काम आता है, तो ये भी नहीं है। ऑब्सक्योर माने होता है हिडन, ऑब्सक्योर माने हिडन। एक और बहुत अच्छा वर्ड है इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस माने क्लियर होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस माने अनक्लियर, माने हिडन। तो अब बचता है आपके पास कौन सा वर्ड? ऑब्सोलीट। सही बात है, ये चीज अब ऑब्सोलीट हो गया है, अब काम लायक नहीं है, आउटडेटेड भी हो गया है, ओल्ड फैशन भी हो गया है। और जैसे ब्लैक एंड वाइट मोबाइल आज के दिन में कोई यूज़ करता है? नहीं करता है, भले गरीबी में भले करे, काम आता है लेकिन उसको ऑब्सोलीट नहीं कहेंगे, लेकिन एक टाइप से घर में है भी तो आप नहीं यूज़ कीजिएगा। तो बहुत ऐसी मशीन वगैरह भी होते हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हैं, उसको अब ये नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। तो आइए नेक्स्ट, समथिंग केपेबल ऑफ बीइंग डन, कोई काम का होना, होने लायक होना, कि ये ठीक है, इस काम को किया जा सकता है, इस बिजनेस को किया जा सकता है, इस एग्रीमेंट को साइन किया जा सकता है, इस प्रपोजल को अहमियत दिया जा सकता है, एक्सेप्ट किया, पास किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? अब आइए एक एक करके वर्ड को देखते हैं कि क्या है। अब जैसे फर्स्ट वर्ड है टेनेबल। टेनेबल का मतलब होता है जस्टिफाइड, कोई भी चीज़ वाजिब, जस्टिफाइड। तो जस्टिफाइड है लेकिन करने लायक नहीं है, लॉस है, तो आदमी तो नहीं करेगा, इसका मतलब होता है जस्टिफाइड। एक्सप्लिकेबल माने होता है विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड। और प्रोबेबल माने प्रोबेबिलिटी होती है, होने लायक होता है, हैं? तो होने लायक होना कोई भी चीज़ वो अलग बात है। और फीजिबल माने हो गया कि इसमें अच्छाई है, ये एक्सेप्टेबल है, हाँ, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, ये करना चाहिए हमें। सो दिस इज़ फीजिबल, दिस प्रपोजेबल इज़ फीजिबल। हमें प्रोबेबल माने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, नुकसान है नहीं, लेकिन इसको हम लोग फीजिबल कहते हैं कि हर नज़र से, हर तरीके से हम देख चुके हैं कि ठीक है, प्रॉफिटेबल है बिजनेस। तो आइए, ये फीजिबल करेक्ट होता है। नेक्स्ट है अ सॉन्ग एम्बॉडीइंग, जो कि उस सॉन्ग में वो रिलेटेड है, कंसर्न है। एम्बॉडीइंग क्या कंसर्न है? रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन। सेक्रेड माने होली, रिलीजियस भी हो और होली भी हो, इमोशन उसमें वैसा भावना होनी चाहिए। तो ओड कहते हैं वैसा पोएम जिसमें रिक्वेस्ट होता है। जैसे पर्सी बीसी शेली का एक पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। पीबी शेली पोएट हैं बहुत अच्छे, तो उनका पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड को पोएट जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी पोएम है, अगर मौका लगे तो पढ़िएगा, ओड टू द वेस्ट विंड। लिरिक कहते हैं वैसे सॉन्ग को जो कि रोमांटिक हो, हाँ, वैसा पोएम, हाँ, तो वो लिरिक होता है, दोहा के रूप में है, लेकिन उसे गाना भी टाइप से गाया जाता है, और सॉन्ग लाइक रोमांटिक सॉन्ग होता है।
बैलेड, बैलेड भी एक टाइप का पोएम है, वो स्टैंजाज में है, सॉन्ग है। हाँ, ये भी सॉन्ग के रूप में होता है, स्लो रोमांटिक सॉन्ग। ये रोमांटिक सॉन्ग है, और ये सॉन्ग लाइक है, रोमांटिक नहीं है, ये सॉन्ग लाइक पोएम है। तो हिम असल वर्ड है हिम, इसको एन प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, HYMN, हिम, एन नहीं होता है प्रोनाउंसिएशन में। तो ये हिम इज द करेक्ट आंसर। आइए लास्ट वन, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। तो आइए देखते हैं, बाईगैमी माने दो वाइफ, हाँ, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मोनोगामी माने एक वाइफ। मैट्रिमनी माने होता है शादी का गठबंधन, मैट्री माने मैरिज, तो मैरिज तो नहीं है यहाँ, मैरिज की बात नहीं हो रही है। पॉलीगैमी माने मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन स्पाउस, स्पाउस माने या तो वाइफ या हस्बैंड, तो ये करेक्ट आंसर है। आई होप हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन एंड वोकेबुलरी, यू आर इंक्रीजिंग योर वोकेबुलरी बाय दिस, इट वुड ऐड टू योर नॉलेज। अगर पसंद आता है तो आप लोग शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेरी चैनल, सो दैट हमें भी परसुएसिव लगे। जैसे परसुएसिव स्पीच अभी हम बोए हैं, तो अगर परसुएसिव रहेगा आपका कमेंट देना, हम सुनेंगे, उसका जवाब देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।